हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हनी बी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। तो ये जो व्लॉग है, ये 2-3 व्लॉग जो आए हैं अभी सभा के बैक टू बैक 3 दिनों से, ये मैंने उसका मिक्स मैच करके बना दिया। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे सिर्फ मैंने वही लिए हैं। बाकी फिर या तो मैं ऐसे बात कर लूँगी बिना स्क्रीनशॉट लिए। इस वीडियो में मैंने स्पेसिफिक तीनों वीडियो के जो मेन हाइलाइट्स हैं उनके स्क्रीनशॉट लिए, क्योंकि गुछ पुछ हो गई ना, 3 एकदम से डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे को वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा जैसे मिलना चाहिए। इस वजह से मैंने तीनों में एक मिक्स मैच कर दिया, ताकि जैसा रिस्पांस होगा इस वीडियो पर फिर मैं उतना ही टाइम दूंगी, क्योंकि मेरा सच में व्यू नहीं आ रहे हैं। तो चलिए, सभा का जो पहला व्लॉग था उसमें सबसे पहले इसने दिखाया जब ये नेम रिवील करके आए थे, तो ये बैठे हुए थे, एक इन्होंने अपनी काम वाली के लिए सूट निकाला। अच्छी बात है अगर निकाला, पर इतनी पंचायत करने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत थी। तो चलिए, अब इनका जो सबसे मेन जो टॉपिक है 4 दिनों से पिछले चल रहा है। पहले ये चॉकलेट का सामान लेने गए, फिर एक दिन उन्होंने प्रिपरेशन पे लगा दिया, एक दिन उन्होंने पैकिंग पे लगा दिया, आज बॉक्सिंग पर दिखाया। तो इस स्क्रीनशॉट को, जितने भी मैंने 2 दिन बैक टू बैक स्क्रीनशॉट लाए चॉकलेट के ही, देखना कितनी मतलब अनहाइजीनिक तरीके से इन्होंने चॉकलेट बनाई है। आप देखिए, जो वो चॉकलेट है वहीं पर उनके हाथ है, वहीं पर पैर है, और वो चॉकलेट दोनों जगह खिंड रही है, मतलब बिखर रही है, और उन्हीं से ये बार बार उनको चक रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं मतलब। और क्या आपको लगता है कि ये सफाई से बना रहे हो? जो लोग अपने कपड़े नहीं बदल रहे 2-2 से 4-4 दिन तक, नहा नहीं रहे, वो आपको साफ सफाई से ये चॉकलेट बना के देंगे? इन्होंने कुछ नीचे भी नहीं बिछाया कि अच्छे से चलो कुछ साफ कपड़ा बिछा ले फिर हम बैठे। पैर भी वहीं पर है, हाथ भी वहीं, थोड़ा दूर पैर को सटका के रख सकते थे। और एक मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, प्लीज़ वो जरा ध्यान से देखना। जो ये रैपिड लाए ना चॉकलेट बॉक्स, चॉकलेट को पैक करने के लिए जो ये रैपिड लाए हैं, उस पर सभा का पैर रखा है, मतलब उन्हीं वहाँ पर ये खिंडा रखे हैं कि साथ आप एक एक को भी तो निकाल सकते थे ना। वो पूरी पैकेजिंग आई होगी, एक एक निकालते आप सफाई से। अगर आपको काम नहीं करना आता तो सीख लीजिए, पैकेजिंग आई होगी उनकी रैपिड की, एक एक निकालते, बनाते, पैक करते और डालते जाते। पर इन्होंने देख एकदम से सारे निकाल के बिछा लिए से ज़मीन पर, और वहीं पर सभा का देखो पैर है, तो वहीं पर उन्होंने चीज़ों पर पैर रख दिया। और मैंने ये स्क्रीनशॉट बड़ी मुश्किल से लिया, पर वीडियो में एक जगह तो प्रॉपर इसका पैर आया है उन चीज़ों पर जो भी ये रैपिड रखे हैं। तो आप सोचिए, उन्हीं पर इसने पैर रख दिया और उन्हीं से अब इन चीज़ों को चॉकलेट को लपेट रही है। तो क्या आप ये खाना पसंद करोगे सच में? ना इन्होंने कोई ग्लव्स डाले हैं ना कुछ। और आज इसने क्लैरिटी दी है इसी बात की कि ग्लव्स क्यों नहीं डाले, वो भी बार बार चिप हो जाते हैं। तो मैडम, कम से कम आप ये तो बोल देते कि हाँ हमने हाथ धोए हैं। आप जितनी अननेसेसरी चीज़ें वहाँ पर बोली है, रिहान तू काम कर ले, ये चीज़ टेस्टिंग कर ले, उसको फलाना को ढिमकाना को, आपने 100 जगह आवाज़ें लगाई है, उन चीज़ों को कट करके आप एक बार बोलते दी, कृष्णा चलो हाथ धो के आओ और फिर तुम भी लगो। सिर्फ इतनी सी बात बोलनी थी और काम हो जाता। अभी देखिए स्क्रीनशॉट में भी आपको साफ साफ सभा इब्राहिम का जो पैर है वो इस चॉकलेट के रैपिड पे दिख रहा होगा। तो सोचिए क्या इन्होंने किस तरीके से इन चॉकलेटों को बनाया होगा, और क्या ही आप खाएंगे अब इन चीज़ों को। और फिर इतनी बड़े अमाउंट में तो आपको साफ सफाई से करनी चाहिए थी ना। तो फिर ये गए मॉल में। अब मॉल वाला मैंने सीन लगाया ना, क्योंकि वो बार बार वही चीज़ें कि जाएंगे, खाना पीना दिखाएंगे, यही होता है इनका। अब ये गुटखा के लिए, जो इसका हस्बैंड है गुटखा, उसके लिए टी शर्ट ले गए। कितनी लालची नज़रों से देख रहा था और कह रहा था कि हाँ मुझे उम्मीद थी कि मेरे लिए ज़रूर लेके आएगी। हाँ भाई, आपको उम्मीद थी, आप बेरोज़गार जो, उसको भी पता ना आप अपनी कमाई से तो पहन नहीं सकते, तो उसके लिए कपड़े तो वही लाएगी ना, और 2 साल से तो वही ला रही है, तो इसमें हैरान होने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। और फिर इसने दिखाया कि हम भाभी के लिए परफ्यूम लेके आए। चलो भी अच्छी बात है, पर आपने इस वीडियो में 3 बार दिखा दिया। पहले एक बार ये दिखाते हुए, फिर उनकी पैकेजिंग करते हुए, फिर भाभी को देते हुए। मैंने इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचा, आप देखना। पहले इसने ये लाते हुए दिखाया एक बार कि हम ये सेट लेके आए, फिर प्रॉपर पैकेजिंग करते हुए दिखाया, फिर भाभी के घर गई, उनको भी पूछा कि आप छोटा बड़ा बैग कैरी करती हो, उसमें बहुत सारा सामान होता है, तो इस वजह से मैं छोटी छोटी बोतल लाई हूँ ताकि आप अच्छे से कैरी कर सको। इतना ज़्यादा मतलब क्यों सॉफ्ट करना? क्या
आपके पास कंटेंट की कमी है। कंटेंट की कमी नहीं है, एक्चुअल में जो फैक्चुअल होता है ना कंटेंट, जिस बेस पर लोग इंस्पायर हो सके, कुछ सीख सके, उसकी कमी है। जो फालतू की चीज़ें सिर्फ वही दिखाते हो। अब मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट सच में नहीं लगाए, क्योंकि मुझे लग रहा था एक तो ये लंबा खिंच जाएगा और 3 दिन का है इकट्ठा, तो इस वजह से मैंने जो मेन पॉइंट है वही लगाया। अब देखना, ये वहाँ गई और इसने भाभी से पूछा क्या गिफ्ट लोगे, क्या गिफ्ट लोगे, तो इसने फिर ये ड्रामा किया और फिर पूछ पाछ के ये इनकी जो भी सलाह होगी आगे होगी। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग यहाँ से शुरू होता है। स्टार्टिंग में दिखा दिया कि शहबाज गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? क्योंकि जो इसका हस्बैंड है गुटका, वो बाहर चला गया है। अरे मैडम, वो 2 घंटे के लिए बाहर चला गया तो आपका ऐसा मूड बन गया। अब वो सुबह जाएगा, शाम को आएगा रेस्टोरेंट से तो फ्री होके, तो फिर आपकी क्या हालत होगी? मतलब आप उसके बिना बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकती। देखना कैसा मुंह बना रही है। और बातों बातों में गुटका ना रियल चीज़ बोल देता है कि ये कितना भड़क गई थी, 2 घंटे बाहर रहा था मैं, तो ऐसे मुंह बना रही है। फिर इन्होंने कहा कि चलो बाहर चलते हैं और तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे लिए ये चीज़ें करो। शर्म तो नहीं आती गुटका? सच में तुम इतने बेरोजगार, इतने बददिमाग, इतने कैसे हो सकते हो? फिर ये हार घूम के कहाँ है? अपने रेस्टोरेंट में। अब इनकी फ्रेंडशिप डे मनाने आई हैं, पर कहीं से लग रहा है उस हिसाब की प्रिपरेशन है ये। बच्चों को भी साथ लेके आए। क्या दिखा रहे? रास्ते में फूल बिछाए हुए हैं, कैंडल लाइट लगा रखी है इन्होंने, कैंडल लगा रखी है, लाइट वैसी एक अच्छा सा इनके हिसाब से माहौल बना रखा है। पर क्या वहाँ पर बच्चों को लाना ज़रूरी था? और हर मतलब बर्थडे हो, कुछ भी हो, ऐसे क्यों प्रिपरेशन करनी? फूल बांध देने, हाथों पर फूल बांध देने। मुजरा भाई हो क्या तुम? ढंग से रहो ना, लड़कियों की तरह जैसे लड़कियां रहती है। मुजरा क्यों करती हो हर बार? फिर उन्होंने फ्रेंडशिप बैंड खेला है। फ्रेंडशिप बैंड खेल सकते हो पर राखियाँ नहीं बांध सकते, क्योंकि वो फिर गैर मुस्लिम वाला हरकत हो जाएगी। पर अब करते तो वही हरकतें हो। मैं बताऊंगी मेन पॉइंट क्यों कहा मैंने चीज़ें। आपने अभी फ्रेंडशिप बैंड दिखाया है और राखियों पर अब विश तक नहीं करोगे। वो तो अच्छा त्योहार है ना। हमारे यहाँ तो मैंने देखा है, हमारे पड़ोस में जो मेरी फ्रेंड है वो मुस्लिम होके भी राखी सेलिब्रेट करती है। पर आप ना तो कट्टर मुसलमान हो और ना ही आप हिंदू रहे हो, आप बीच के रह चुके हो। फिर इसने दिखाया कि सनी ने मुझे घड़ी दी है। अब ये भी बता दे पैसे किसने दिया है? पेटीएम तो तुमने ही किया होगा। उसकी इतनी हैसियत ही नहीं ना, उसकी तो इतनी भी हैसियत नहीं वो 250-300 वाली घड़ी ला के दे दे। तेरे को लग रहा है कि वो ब्रांड की घड़ी इतनी महंगी तेरे को ला के दे सकता है? मतलब झूठ तो वो बोलो ना जो लोगों को पच जाए। ये तेरे को ला के देगा गुटका किंग, जो कल बोल रहा था कि टी शर्ट तुम लाई हो? उसके खुद के तो खाने के वांदे पड़े हुए हैं और तेरे को इतने वो ब्रांडेड चीज़ें ला के देगा? कुछ भी हो रहा है। मतलब क्या उसकी इमेज को सुधारना चाहती? इमेज उसकी सुधरेगी ना जिसकी कुछ हो। कहते हैं इज्जत उसकी उछलती है जिसकी हो, उसी की बेइज्जती होगी ना। अब गुटका की क्या ही इज्जत, क्या ही आप उसके इमेज को सुधार रही हो? चलो दीपिका मैडम करती है सोहेब के लिए, वो एक है क्योंकि उसने काम किया है। कुछ भी कहो, उन दोनों ने काम किया, मेहनत की है। पर तुम्हारे गुटका किंग ने कोई मेहनत नहीं किया। और फिर ये गिल्ली चुम्मे, अब इसके बिना तो इनका व्लॉग ही नहीं कंप्लीट हो रहा था, बहुत दिनों से मिसिंग थी। ये हरकतें दिखाते हैं और फिर हम कहते हैं हम हिजाबी हैं। एक्चुअली में अगर ये बोलते हैं ना कि हम मुस्लिम फैमिली है, पर हम दोनों धर्म को उतनी रिस्पेक्ट देते हैं। हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो हम ऐसा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि जिससे लोग आपस में मिलजुल कर रहे, पर ऐसा दिखाते नहीं, कट्टर दिखाते हैं। अब देखो इन्होंने फ्रेंडशिप डे में पहले बनाया, अब ये केक, हर दिन इनका केक आ रहा है। पहले प्री बर्थडे का, फिर बाद के बर्थडे का, फिर इनका रात में बर्थडे मनाएंगे। हर इंसान यहाँ पर केक लेके आएगा, फ्रेंडशिप डे का केक, अभी इनका रेस्टोरेंट ओपनिंग का केक, नेम रिवील का केक, कितने केक मंगाते हो और फिर कहते हैं हमें पीसीओडी है, हम एक खा नहीं सकते। अभी इसी व्लॉग में इसने बोला है कि हेल्दी चीज़ें लेके आई रिजा। अब गिफ्ट वाला मैंने लगाया नहीं स्क्रीनशॉट पर, आपने देखा होगा इसने क्या कहा कि मेरे लिए हेल्दी चीज़ें लेके आई, क्योंकि मैं खा नहीं सकती चॉकलेट वगैरह, मैं खा नहीं सकती। चॉकलेट का केक खा सकते हो मैडम आप? तो ये डबल स्टैंडर्ड हर बार क्यों? आपके इतने डबल स्टैंडर्ड मत कीजिए ना। फिर इसने दिखाया गुटका किंग। अब मैं 3 व्लॉग से देख रही हूँ पिछले कि ये इस पोजीशन में क्यों बैठते हैं। मतलब हर बार इनको ऐसे क्यों दिखाते हो? आप अच्छे से भी दिखा सकते हो ना। पिछले 3 व्लॉग से यही हो रहा, आज के व्लॉग में भी, कल के व्लॉग में भी और परसों के भी। एक बार इसका ऐसा दिखा ही रही है ये सभा
एक बार या तो उसको बाथरूम से आते हुए जाते हुए कुछ भी दिखाती है, मतलब अनसन। अब इसके पास कंटेंट की इतनी कमी हो चुकी है, ओपनिंग के नाम पर 4 व्लॉग तो इसने ऐसे ही खींच दिए। तो व्लॉग बनाएगा तो कैसे, अब डेली जो आ रहे हैं ना, तो ऐसे कुछ अनसन दिखने को मिलेगा। फिर चलो फाइनली ये असली चीज़ें लाना इन्होंने शुरू कर दिया फाइनली, क्योंकि जो भी आज तक इन्होंने दिया फेक दिया है। और इनकी पिछली बार जम के क्लास लगी थी कि आप दिखाते क्यों नहीं, आप छोटी सी बड़ी चीज़ें दिखाते तो इतनी बड़ी चीज़ आपने आखिरकार दिखाई कैसे नहीं। तो इस बार इन्होंने दोनों भाई बहनों ने प्रॉपर शूट किया, वहाँ पर शॉप का नाम भी दिखाया, अंदर भी शूट किया, बाहर भी शूट किया, बिल्कुल पैकेजिंग करवाते हुए शूट किया, क्योंकि ये रियल चीज़ें थी ना। तो इतने टाइम से आपने एक छोटी सी क्लिप क्यों नहीं लगाई, तो आपने अब इस बात पर भी मोहर लगा दिया कि चीज़ें फेक थी और ये वाली असली थी। चलो मैडम का इस बहाने भला हो गया कि उनको 2 रियल चीज़ें मिल गई, 2 क्यों 3, एक उनकी अम्मी जान ने भी तो दिया ना रितु का यहाँ का डिजाइनर सूट। तो इस बार तो उनको हर चीज़ें डिजाइनर ब्रांडेड अच्छी वाली चीज़ मिल गई है, गुच्ची के बैग मिल चुके हैं। इस बहाने कुछ किसी का जो अच्छा हुआ ओवरऑल तो दीपिका मैडम को है, उनके बर्थडे पर हर चीज़ इस बार रियल आई। चलो उम्मीद करेंगे हम कि ऐसे ही उनको रियल चीज़ें मिलती रहें। फिर इनकी ज्ञानबाजी आई, अब दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ गए और कह रहे हैं कि हस्बैंड ये जो रेस्टोरेंट है हमारा नहीं है, आप सभी का है, प्लीज़ आइएगा, विजिट कीजिएगा, जो कमी है हमें बता के जाइएगा। तो सबसे बड़ी कमी तो हम आपको अभी बता देते हैं कि वहाँ पर अनहाइजीनिक खाना मत खिलाइएगा। जैसे आप घर पर ये चीज़ें करते हो, एक बार आपने आम वो मुंह लगा दिया पूरा, आप मैंगो चैलेंज किया था, वो सारा खिंड रहा था, मुंह से निकल रहा था, तो वो देखने में भी डिस्गस्टिंग लगता है और खाना तो सोच ही नहीं सकते। हमारे जैसे जो इंसान होते हैं वो सोच ही नहीं सकते ऐसा, आंखों देखा नहीं सोच सकते, पीछे चाहे जो होता रहो। आप ही सोचिए अगर आपकी चाय में मक्खी गिर जाए, आप पी लोगे उस चाय को? नहीं पियोगे। और मैं ऐसे ही आपको बिना बताए दे दूं तो आप पी लोगे। तो आंखों देखी चीज़ नहीं पी जाती। तो अब मैं जो बात कर रही थी ना कि ना मुसलमान है ना हिंदू, अब इसने देखना इसके गले में मंगलसूत्र है। अब परसों वाले व्लॉग में इसने ऐसे गले को 2-3 बार दिखाया, पर लोगों ने देखा नहीं ध्यान से, ना ही कमेंट बॉक्स में कहीं लिखा। तो इसने कल के व्लॉग में स्पेसिफिक मेंशन करके बोला कि देखो मैं कुछ अलग अलग सी लग रही हूँ ना, मंगलसूत्र पहना, क्लियर कट बोला था इसने। और शायद अब ये क्लिप हट चुकी है, मैंने दोबारा से देखा तो मुझे वो दिखा नहीं, पता नहीं तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड में देखा तो इस वजह से दिखा नहीं, शायद इसने अब ये क्लिप काट दिया। तो देखिए आप, पर इसके व्लॉग में, आज के व्लॉग में भी इसने अच्छे से पहनना हुआ है। तो आप हिंदू हो मुस्लिम हो क्या हो, अगर आप ये पहन सकते हो तो फिर तो राखी बंधवाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखते हैं अभी राखी व्लॉग आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मंगलसूत्र तो आपके धर्म में मुझे नहीं लगता कोई डालता है। तो आपने डाला है, यानी आप रिस्पेक्ट दे रहे हो हमारे रिलीजन को। तो देखते हैं अब यहाँ से आज का व्लॉग शुरू होता है। तो स्टार्टिंग में कहा कि आज आप ये लगा के पूरा रेस्टोरेंट में घूमेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, तो मुझे थार दिला दो, फिर तो मैं गंजा भी हो जाऊंगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, गंजे भी हो जाओगे तब भी थार नहीं मिलेगी, क्या फिर क्या फ़ायदा। तो मतलब ये हर चीज़ इसलिए करता है कि इसको मिल जाए, कितना लालची है। मतलब अपने व्लॉग में ये सारी चीज़ें खुद ही खुलासे कर रहे हो कि मैं ऐसी हरकतें करता हूँ। तो फिर इसने कहा कि आपको थार चाहिए, फिर ये सीन यहीं पर कट हो गया। अब गुटका ने तो इशारा दे दिया भाई मेरे को थार चाहिए, तो आप अपनी कमाई से खरीदिए, रेस्टोरेंट मिल गया, काम कीजिए, करिए काम और फिर लाइए। मतलब बैठे बैठे इस इंसान को थार चाहिए, यहाँ मुंबई में भी गाड़ी है, वहाँ मोदा में भी गाड़ी ले ली, 10 प्लॉट ले लिए, फिर भी। अब देखिए सितारा मैडम क्या शान से, मतलब अनारकली सूट डाल के, ये शायद अनारकली ही है, तो क्या मेकअप करके, लाल लिपस्टिक लगा के, टिंट लगा के, वॉच डाल के सिंहासन पर बैठ गई है। मतलब सच में दुनिया एक तरफ हो जाए, किसी की लड़ाई हो, भाई बहन का चाहे वो मुंह ना देखे, भाभी से आर्गूमेंट हो जाए, इसको रत्ती भर सच में फ़र्क नहीं पड़ता। इसको सिर्फ खाना और सूट दे दो, मतलब इसकी दुनिया ही वही है। इसको अपने सच में मतलब पोते से, मतलब वो दादियों को होता है ना पोते से प्यार होता है, अभी मैं उनको खिलाऊंगी, खाना खिलाऊँ, उनको बाहर घुमाऊँ, कुछ मतलब है नहीं इनको। मतलब इनको सिर्फ अपना राजसिंहासन चाहिए, वहाँ पर बैठे रहेंगे और अच्छे अच्छे सूट चाहिए, खाना चाहिए। देखो मतलब इस एज में यार, देखो अब चलो अच्छा आप अगर पहन रही हो अच्छी बात है, पर वो दादी वाला जो एक होता है ना, वो सबको मिसिंग लग रहा है। इसमें तो बड़ा टाइम आपको निकल रहा है। अब देखिए इस पर मतलब हंसूँ मैं, कमेंट करूँ,
क्या ही बोलूँ, मतलब आप अपनी असलियत दिखा रहे हो कि आप डाकू हो, चोर हो। आपने कहा ना मैं इसके सारे गहने लूट के ले जाऊंगा। मतलब ये कहीं ना कहीं हंसी मजाक में कहता, तो हंसी मजाक में ब्लॉग में, पर ये अंदर की सच्चाई बोलता है। इसका बस चले, इसकी तिजोरी पर हाथ फेरे, सारा बैंक बैलेंस खाली करे, सारी तिजोरियाँ खाली करे, सारे पासवर्ड ले और रफू चक्कर हो जाए। इसका सच में यही प्लान है, पर वो एक टाइम को हो जाएगा ना, इस वजह से सर्वाइव कर रहा है। मुझे सच में देखना, अगर आज यूट्यूब बंद हो जाए, हमारे पास सोर्स है, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, काम करेंगे। सबा के पास कोई सोर्स नहीं, कोई स्किल नहीं, और फिर गुटखा किंग और सबा का कैसे जीवन होगा, मतलब सोच के, मतलब वो इमेजिन ही करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों के फिर रहना बड़ा मुश्किल है। एक अगर सबा का तो ये टंटा है, उसके 2 मिनट भी सनी दूर हो जाए तो उसके हालत ही ख़राब हो जाती है। और ये जो गुटखा हमारा, ये इस वजह से नहीं रह सकता अगर इसको कोई चीज़ ब्रांडेड ना मिले। तो चलिए इसी के साथ मैं व्लॉग ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा मैं इसको खींच नहीं सकती, 3 दिनों का व्लॉग है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और मैं इसी बेस पे सच में अब जज करूँगी कि मुझे आगे वीडियो कितने दिनों बाद बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे व्यूज़ सच में नहीं आ रहे। तो प्लीज़ होप करूँगी ये वीडियो मेरी सच में कुछ 100-150 व्यू क्रॉस कर जाएगी। सच में यार मेरे 5-7 व्यू आ रहे हैं। इतना टाइम पहले उस पर लगाओ देखने में, स्क्रीनशॉट कलेक्ट करो, फिर ये रिकॉर्डिंग करो, अपलोड करो, थंबनेल बनाओ, तो बहुत सर दर्द है। तो मैं देखूंगी कितना रिस्पॉन्स मिलेगा, उसी हिसाब से मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। आप लोगों पर कोई एहसान नहीं करूँ, बस मैं अपना नज़रिया बता रही हूँ कि थोड़ा सा करो यार, आप अच्छे अच्छे कमेंट करा करो ताकि वीडियो रीच में आए, लोग देखना शुरू कर दे। लाइक किया कीजिए, जो नए आते हैं प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, बाय।